जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसमें पाकिस्तान जो क्लेम कर रहे कि जी हमने इतने जहाज गिरा दिए भारत के, तो आपके जो फाइटर जेट हैं वो तो पूरे के पूरे उतने ही हैं, 36 के करीब या कितना उनका नंबर बताए जा रहे हैं। तो सर ये 1 साल के बाद, बल्कि 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है, उसके बाद ही क्यों आप लोगों ने काउंट किए? ये तो कुछ ही दिनों में बता देना चाहिए था अगर ऐसे ही था। और फिर सर इस बात का कैसे कोई बिलीव करेगा कि वाकई ऐसी ही बात है, इसलिए कि भारत क्लेम कर रहा है ना, किसी दूसरी पार्टी ने तो देखा नहीं है। तो सर क्या हो रही है? नहीं, ये आपका डाउट बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का डाउट आना कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि ये इस तरह की चीजें ना थोड़ी सेंसिबिलिटी की होती है, जहाँ सेंसिबिलिटी इन्वॉल्व, पाकिस्तान को ये कैसे समझ आएगा। और उन्होंने आपसे ये सवाल जो डालकर पूछ लिया कि काउंट अभी गिरा, हमने तो कभी काउंट करे ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। काउंट तो वो करेगा ना जिसके गिरे हैं। कोई नया जहाज खरीदा जाता है तो उसकी मेंटेनेंस, उसके लॉजिस्टिक्स, उस सबका एक इनबिल्ट कॉन्ट्रैक्ट, अब हमें दिख रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है 2026 में सितंबर में वो खत्म होने वाला है। और साफरान या डेसॉल्ट जो भी करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन जब वो करेगा तो उसको भी रिएक्शन टाइम चाहिए, क्योंकि इसके लिए काफी कुछ मोबिलाइज करना पड़ता है। सो ऑब्वियस बात है कि एक इंटरिम तौर पर ये 5-6 महीने जो लगेगा डिटेल्ड वाला, तो उसके लिए हमने एक टेंडर निकाला। हमने तो जहाज गिने ही नहीं, लेकिन टेंडर की कंडीशंस ये होती हैं कि किस तरह का लोड आप लेंगे, किस तरह के जहाज आप उसमें डालेंगे, उस जहाज को कितने घंटे फ्लाई करेंगे, उसी हिसाब से उसकी मेंटेनेंस होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि 150 घंटे पर एयरक्राफ्ट। अब वो अगर हम डाल देते 150 घंटे पर एयरक्राफ्ट, तो वो बोलते जनाब 10 है, 20 है, 50 है, कितने हैं। सो ऑब्वियस बात है, इसलिए उनको देना पड़ता है हमें कि कितने जहाज हैं जिनका आपने मेंटेनेंस करना है। ये तो बड़ा रूटीन सा अफेयर है एज फार एज आई एम कंसर्न। बट फिर भी ये जरूर, जब आप लोगों ने सवाल पूछ लिया तो अब ये जरूर निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने आरजू साहिबा को शर्मिंदा कर दिया कि उन्हें ये पूछना पड़ा कि जहाज ज्यों के त्यों हैं, ये तो कोई गिरा ही नहीं। क्योंकि अगर गिरने वाली और टेंडर की बात होती है, जो हमने टेंडर निकाला, तो आपके यहाँ पर भी तो नूर खान के रिपेयर का टेंडर निकला था, आपके यहाँ भी मुरीद के टेंडर निकले थे, आपके यहाँ भी वो जो हैंगर जो है बोलारी वाला, रडार स्टेशन जो है, जो उसकी बिल्डिंग तबाह हो गई, उस सबके टेंडर आपने भी निकाले थे। बट हमने नहीं पूछा, क्योंकि हमें पता था करेक्ट बात। हमने कभी ये नहीं बोला कि इस्लामाबाद में क्या हुआ, हमने कभी आपसे ये नहीं पूछा कि कराची में क्या हुआ, क्योंकि हमें मालूम था हमने वहां कुछ किया ही नहीं। तो सीधी सीधी बात है। तो मुझे लगता है कि आज जी, लेकिन सर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर फिर अनिल चौहान साहब ने क्यों कहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने जहाज गिरे, ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों गिरे? और फिर सर ट्रम्प भी गिराते जा रहे थे जहाज। नहीं, देखिए, ट्रम्प को तो गिराना इसलिए पड़ा रहा था क्योंकि शहबाज शरीफ को उठना था, और शहबाज शरीफ साहब को उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो गिनती है वो अनफॉर्चुनेटली बात देखिए ना, जब आप बोलती हैं कि ट्रम्प साहब या कोई भी और, तो उनकी और शहबाज शरीफ साहब की गिनती मैच क्यों नहीं करी फाइनल, कैसे वो बार बार बढ़ती चली गई। अच्छा चलिए, इसको छोड़ देते हैं। आप अपना लॉजिकल डिसीजन करिएगा। आप 6-7 तारीख की रात को सो कॉल्ड स्ट्राइक हुई, ठीक है ना, इंडिया ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग बता दिया ये हुआ, आपने बता दिया ये हुआ, कहीं आपने बोला ही नहीं कि कोई जहाज गिरा। चलो, हो सकता है शायद भूल गए। 8 तारीख को आपने कुछ नहीं बोला, 9 तारीख को भी आपने कुछ नहीं बोला, 10 तारीख को भी आपने कुछ नहीं बोला। और आपके हिसाब से मैं चल रहा हूँ जिंदगी में, चाहूंगा कि एक अच्छा रिलेशन रहे आपके साथ हमारा, कि आपके हिसाब से सीज फायर हो गया, ठीक है ना, तब भी आपने नहीं बोला। ये तो उसके काफी दिन बाद आपको सडनली सपना आया कि यार इसको कवर अप कैसे किया जाए वगैरह वगैरह, तो वो ठीक है, आपने अच्छे से कवर अप किया, क्या बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है आज आपकी आवाम का हक बनता है कि वो अपने प्रमोशन पाने वाले अफसरों से पूछे कि जनाब आपने जब राफेल गिरा दिए थे तो इस वजह से आपके प्रमोशन हुई, अब अगर राफेल नहीं गिरे हुए नजर आ रहे हैं तो क्या आप अपनी प्रमोशन छोड़ेंगे, डिमोट होंगे, माफी मांगेंगे या रिजाइन करेंगे? तो क्या आपकी पोल खुल रही है? क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं, अगर हमने बुलारी, नूर खान और बाकी एयरबेसेस पर, उन 11 एयरबेसेस पर कुछ किया ही नहीं, तो ये प्रूव होता है कि हमने किया, क्योंकि आपने वहां के टेंडर निकाले। तो हमारे यहाँ पर भी एक टेंडर निकला है, आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि बड़ी प्रैक्टिकली अगर चीजों को देखा जाए तो ये सिर्फ प्रूव करती है कि आपके यहाँ एजेंडा बिकता है, आपके यहाँ नरेटिव बिकता है, आपके यहाँ प्रोपोगंडा बिकता है। क्योंकि ये तो प्रूवन फैक्ट है, ये इसमें आप डिनाई नहीं कर पाएंगे कि आपके सो कॉल्ड आर्मी चीफ, सीडीएफ ऑब्लिक फील्ड मार्शल के पास टाइम ही नहीं है अपनी फौज के लिए। तो कभी बाहर ज्यादा रह रहे हैं, कभी कहीं आप चाहे कह लीजिए पीस के लिए रह रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो आपको पता नहीं किसी प्रोग्राम में बोला भी कि ख्वाजा साहब बुरा मान के बैठे हुए हैं कि जनाब मेरा तो कोई औकात ही नहीं छोड़ी है,
तो उन्होंने बोला चलो मैं ही डिक्लेयर कर देता हूँ कि मैं वॉर कर दूंगा। ठीक है भाई, कर लो, कोई बुराई नहीं, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस बनाना बनता है। बट सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि इंडिया ने, अच्छा चलिए नहीं, आपने वो एक बीच में सवाल डाला इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि चौहान साहब ने कहीं एक लाइन ये बोली हो कि इंडिया का एक जहाज गिरा है। आपने मीनिंग कुछ भी निकाल लीजिए, मैं उसको प्रूव करूंगा भाई, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा हो कि एक भी जहाज गिरा है तो चलिए आपके शो पर मैं हाँ कर दूंगा, क्योंकि आपने वो लेकिन सर, पहले वाली लाइन पढ़ ली जी। हाँ सर, वही पहले वाली लाइन पढ़ भी ली और सुन भी ली, उनका इंटरव्यू था और उसमें वो कह रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने जहाज गिरे, ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों गिरे। अब अगर पाकिस्तान के गिरे तो फिर वो किस लिए परेशान हो रहे थे सर? नहीं, पाकिस्तान के गिरे तो हम तो परेशान क्यों होंगे, हमने तो तो डिक्लेयर वो कर रखा है फिर ना। वो पाकिस्तान के लिए वो क्यों कहेंगे कि क्यों गिरे? ये तो हमारे सोचने की बात है ना। नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान के गिरे या इंडिया के गिरे, ये तो आपने एज्यूम किया है कि इंडिया के गिरे और उन्होंने ओन अप किया, ऐसा आपके यहाँ पर नरेटिव चल रहा है, जो चलाया गया है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं तो मान रहा हूँ ना। उसके आखिरी वाली लाइन भी तो पढ़नी थी और सुननी थी। सेलेक्टिवली कान बजना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। जब सुने तो पूरा सुने, सेलेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट कर ले, बड़ी अच्छी बात है। 36 राफेल का कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड वाइड हमने निकाला है। 36 में से वो 8, 10, 12 जो भी आप कह रहे थे अब तक, वो तो जहाज है ही नहीं। तो घोस्ट जहाज के लिए अब मेंटेनेंस होगी 150 घंटे प्रति एयरक्राफ्ट के हिसाब से। और वो जो लास्ट वाली लाइन है वो भी सुन, आपको याद आ जाएगा। लास्ट में उन्होंने बोला हाउएवर वी हैड नो लॉस, वो पार्ट नहीं आपको। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बार बार ये कह रहे थे कि उन्होंने राफेल को मार गिराया है और सोशल मीडिया से लेकर पाकिस्तान के टीवी चैनल पर ये बार बार कहा जा रहा था कि उन्होंने भारत के राफेल को मार गिराया है। लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने एक दस्तावेज़ जारी किए हैं जिसमें ये कहा गया है कि भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे मेन पॉइंट जो उस दस्तावेज़ में नंबर्स को लेकर है, जिस पर सभी की नज़रें रही हैं, तो भारतीय वायुसेना ने साफ तौर पर कहा है कि 36 राफेल लड़ाके जो इस वक्त भारत में हैं वो सभी यहाँ पर हैं, सुरक्षित हैं। अगर कोई विमान नष्ट हो गया होता तो जाहिर सी बात है इसमें संख्या कम दिखाई जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि इसमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि RFP मुख्य रूप से रखरखाव और लॉजिस्टिक सपोर्ट से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट है। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो विमान यूज़ हुए थे उसका विवरण नहीं है, डिटेल्स नहीं है, तो सीधे तौर पर ये पाकिस्तान के दावों का जवाब नहीं है। लेकिन दस्तावेज़ में 36 राफेल विमानों के संचालन का उल्लेख उन दावों के साथ मेल खाता है जिसमें ये कहा गया था कि भारत ने अपना राफेल खो दिए हैं। तो आधिकारिक दस्तावेज़ के आधार पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना अपने पूरे 36 राफेल बेड़े के लिए रखरखाव और ऑपरेशन सपोर्ट की योजना बना रही है और यही तथ्य पाकिस्तान के दांव पर सवाल खड़े करता है।